दोस्तों, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है, लेकिन समय हमारे साथ कभी अच्छा तो कभी बुरा व्यवहार करता है। हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए, हमें दो सबक सीखने चाहिए। आज की कहानी में आप जानेंगे कि वो दो सीख क्या हैं, जिससे हम बुरे वक्त से बाहर निकल सके। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक महात्मा के पास एक अत्यंत दुखी व्यक्ति आया और उससे कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी मैं अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचता हूं। आप इतना कुछ करते हैं, इतनी तपस्या करो, क्या आप मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरी परिस्थिति से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। 2 मुट्ठी खाना इकट्ठा करो, यह मेरे लिए बहुत कठिन हो गया है। अब आप मुझे बताएं कि मैं इस स्थिति में कैसे रह सकता हूं। मैं अपने परिवार को कैसे खुश रख सकता हूं। कृपया मुझे कोई सरल उपाय बताएं ताकि मैं बहुत आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज्यादा शिक्षा नहीं जानता। अगर आप बड़ी बड़ी विद्याओं की बात करेंगे तो शायद मैं उन्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। वह महात्मा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। उसने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों के बहुत से घर हैं। हजारों चींटियां रहती हैं। आपको यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वे चींटियां मंदिर की मिट्टी को खराब कर रही हैं और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रही हैं। वहां कोई भी पौधा न उग सके। इसके लिए आप एक काम करें, तब मैं तुम्हें उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन उस पर्वत पर जाना और उन चींटियों के घरों को नष्ट कर दो। मंदिर के आसपास जहां भी आपको चींटियों के घर दिखें, उन्हें तोड़ दें। लेकिन याद रखना, मकान तोड़ते समय एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। यह समझने की कोशिश करते हुए वह व्यक्ति वहां से चला गया। उसे शायद ठीक से समझ नहीं आया होगा कि वह महात्मा उससे ये काम करने के लिए क्यों कह रहा था। वह उन चींटियों के साथ अन्याय करने जा रहा था और उनका घर नष्ट करना चाहता था। उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा महात्मा कौन सा कर्म करता है? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब वह पहली बार वहां गया तो उसने देखा कि हजारों चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करने में लगी हुई थीं। सभी चींटियां पंक्तिबद्ध हो गईं और थोड़ा थोड़ा करके दाना लेने लगीं। उनका घर यह दिखाने से कि यह जमा हो रहा है, पहले तो व्यक्ति का मन उनके प्रति कमजोर हो गया। उसने सोचा कि वे अपना घर भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं उनका घर उजाड़ दूंगा, यह उनके लिए कितना बुरा होगा। लेकिन उसने फिर से उस महात्मा के बारे में सोचा और घरों को तोड़ना शुरू कर दिया और तुरंत चींटियां रोने लगीं। और फिर सभी चींटियां जो अभी भी एक साथ चल रही थीं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं और कुछ ही समय में सभी चींटियां चिल्लाने लगीं। घर नष्ट हो गए और सारी चींटियां तितर बितर हो गईं और आदमी अपना काम पूरा करके दुखी मन से घर लौट आया और उसका मन बहुत ऊब गया। उसका मन पछतावे से भर गया और फिर वह रात को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, अब जब चींटियों का घर उजड़ चुका है तो अगले दिन फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? इससे क्या फायदा, क्योंकि महात्मा ने मुझे चींटियों के घर को नष्ट करने के लिए कहा था, जो मैंने किया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर से अगले दिन वहां जाने का सोचा और अगली सुबह जल्दी उठकर उस पहाड़ पर पहुंच गया। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने एक दिन पहले सब कुछ नष्ट कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उन चींटियों ने उस स्थान पर फिर से अपना घर बना लिया है और अब वे फिर से अपने घर के लिए आवश्यक चीजें इकट्ठा कर रही हैं। आदमी ने सोचा, ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। उन्हें पता है कि कल इस जगह पर उनका घर टूट गया और उन्होंने फिर से उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया है। लेकिन उस महात्मा के बारे में सोचते हुए उसने फिर से उन चींटियों के घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन चींटियों में हड़कंप मच गया और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं और कुछ ही समय में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। और उस व्यक्ति को थोड़ी तसल्ली हुई कि अब मैंने उन घरों को अच्छे से नष्ट कर दिया है, अब वो चींटियां यहां अपना घर नहीं बना पाएंगी। इसके लिए जाने से पहले उन्होंने उन कमरों में ठंडा पानी डाला
जिससे चींटियां वहां घर नहीं बना पाईं और इस तरह वह अपना काम करके अपने घर लौट आया। यदि महात्मा इसे ठीक कर रहे हैं तो क्या किसी का घर उजाड़ना एक आदर्श व्यक्ति को शोभा देता है? क्या हो जाएगा? यदि वह पूर्ण मनुष्य नहीं है तो क्या होगा? अगर उसने मुझे बेवकूफ बनाया लेकिन फिर से उसने इसकी पुष्टि की। सबसे पहले मैं अपना काम पूरा करता हूं और तब मुझे समझ आता है कि महात्मा मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वह रात को सो गया और अगले दिन सुबह उठकर फिर से उस पहाड़ पर चला गया। उस पहाड़ी पर जाकर वह उस स्थान पर पहुंचा जहां एक दिन पहले उसने चींटियों के घर नष्ट कर दिए थे। तब यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई कि वहां कोई घर नहीं था। सभी चींटियां वहां से भाग गईं और फिर उसने सोचा कि अब मुझे हर दिन यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटियों ने अपना घर बदल लिया है और उस महात्मा ने मुझे 7 दिनों के लिए आने के लिए कहा है। लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है और बाकी 4 दिन, यहां आने की क्या जरूरत है? यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह यहीं से सीधे उस महात्मा के पास जाएगा और उसे यह खुशखबरी सुनाओ। फिर जब वह उस महात्मा के घर की ओर जाने के लिए मुड़ा तो अचानक उसकी नजर किसी दूसरे कमरे में पड़ी। वे उन चींटियों के घर थे और अब वे चींटियां इस नए घर में रहने लगीं। ये नए घर उनके पुराने घर से कुछ दूरी पर थे। उन्हें देखकर वह सोचने लगा कि शायद महात्मा को पता होगा कि ये चींटियां यहाँ की बजाय कहीं और अपना घर बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने मुझसे लगातार 7 दिन आने को कहा। अपने मन में ये निर्णय लेते हुए वह नए घरों को भी नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां अपने काम में व्यस्त थीं, जैसे कि वे अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थीं, नष्ट हुए और पुराने घरों में बचा हुआ अनाज इकट्ठा कर रही थीं और नए बना रहे हैं। घर में पानी बह रहा था और यहां भी आदमी का मन उनके प्रति थोड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि वह खुद कमजोर था। वह स्वयं दुखी था। इस कारण उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया की भावना उत्पन्न होती है और वह उन पर दया करता है। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन इसके विपरीत वह उन्हें नुकसान पहुंचा रहा था। तब उसे फिर से वह महानता याद आई और वह फिर से उन घरों को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। इस बार उसने बिना किसी चींटियों को नुकसान पहुंचाए बहुत सावधानी से उन घरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि चींटियों को नुकसान न पहुंचाने की शर्त उस महात्मा ने पहले ही दे दी थी। इसके लिए उसे उन घरों को बहुत सावधानी से नष्ट करना पड़ा। अंततः उसने उन सभी घरों को नष्ट कर दिया। उन घरों को नष्ट करने के बाद वह बहुत दुखी हो गया। इस बार वह कुछ अधिक दुखी था, क्योंकि उसने उनके नए घर भी उजाड़ दिए। उसने उन चींटियों को जीवित नहीं रहने दिया और वह अपने आप को शैतान या राक्षस समझने लगा। लेकिन फिर भी उसने उस महान व्यक्ति की बात मानी और दुखी मन से घर लौट आया। मैं कैसा राक्षस हूं? पुराना घर बहुत दूर है। मैं उन चींटियों को रहने के लिए जगह नहीं दे रहा। वे चींटियां मेरे बारे में क्या सोच रही हैं? उस भगवान को कितना कोस रहे हैं जो मेरे साथ यह काम कर रहा है। लेकिन फिर भी वह अगले दिन वहां जाने की सोचता है और अगले दिन सुबह सुबह ही वहां पहुंच जाता है। जब वह दोबारा वहां गया तो हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि अब उन चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर अपना घर बना लिया है और वे पहले से भी ज्यादा ताकत से काम कर रही हैं और एक ही रात में उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा बड़ा घर बना लिया है। आदमी ने सोचा और इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने इसे बनाया है और अब वे अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए वापस आ गए थे। ये चींटियां किस चीज से बनी हैं? मैं इन्हें बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर भी वे वहां घर बना रहे हैं। क्या उन्हें समझ नहीं आता कि मैं इन्हें कभी यहां नहीं रहने दूंगा? ये तो एक छोटी सी चींटी है। वे बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। तब वह बहुत क्रोधित हुआ और उन घरों को नष्ट करने लगा। लेकिन इस बार शॉट को नष्ट करते समय कुछ चींटियां वहीं मर गईं। उसके पैरों तले कुचल दिया गया और फिर वह शांत हुआ तो देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उसका दिल पछतावे से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की ओर निकल गया। आज रात को सोते समय उसने सोचा कि मैं उन चींटियों के साथ ज्यादा अन्याय कर रहा हूं। मैं उससे ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकता।
और यही सोचकर अगले दिन वह अपने घर से उन चींटियों के लिए आटा लेकर उस पहाड़ पर पहुंच गया। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति सम्मान और दया के विचार थे। आज वह उनकी मदद करना चाहता है। और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में व्यस्त थीं। उसने बड़ी दया करके घर से लाया हुआ आटा चींटियों को खिलाना शुरू कर दिया। फिर वह अगले 3 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह वहां जाता और चींटियों को आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद वह आदमी महात्मा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैंने उन चींटियों के घरों को नष्ट करने की बहुत कोशिश की। मैं उनके घरों को नष्ट कर रहा था। 1 बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर उजाड़ा। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं उनका घर नहीं उजाड़ सका। यह मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया। इसके लिए मैं आपकी अनुमति से वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस जाने की अनुमति दें। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, कहां जा रहे हो? थोड़ा रुको, थोड़ा पानी पी लो। तो फिर या तो जाओ। उसने कहा कि महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आए। पानी पीने के बाद महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, तुम उन चींटियों के घर को नष्ट क्यों नहीं कर सकते? वे चींटियां है ना बहुत छोटी हैं और तुम इतने विशाल हो, फिर भी उन छोटी छोटी चींटियों के घर को नष्ट नहीं कर सके। तुम्हारे शरीर में ताकत कहां है? आपकी भुजाएं कहां हैं? के उत्तर में उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैंने उन चींटियों के घरों को नष्ट कर दिया। मैंने इसे बार बार किया। एक बार मैंने गुस्से में आकर उन चींटियों को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो मुझे लगा कि मैं उन्हें क्यों नुकसान पहुंचा रहा हूं, उन्हें इतना दर्द क्यों पहुंचा रहा हूं। और उस दिन से मैं उन्हें हानि पहुंचाने के स्थान पर, दुख देने के स्थान पर उनकी सहायता करने लगा। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश देती है। मैंने तुम्हें चींटियों के घर को नष्ट करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें उसके लिए वहां भेजा था ताकि आप उन चींटियों से कुछ सीख सकें। क्या आपने उन चींटियों से कुछ सीखा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सुनने के बाद वह आदमी अपनी पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा कहते हैं कि पहली चीज जो आप उन चींटियों से सीखते हैं वह यह है कि आप हर बार उन चींटियों के घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब भी आप उन घरों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, वे हर बार अपना नया घर बनाते हैं। वे कभी हार नहीं मानते। यदि उन्होंने ऐसा किया तो आप उन चींटियों को दोबारा नहीं देखेंगे। दक्षता ही जीवन है, सक्रियता ही जीवन का नाम है, लेकिन हम इंसान 1 या 2 बार हार कर टूट जाते हैं। मैं निराश हो गया और अपने जीवन में फिर कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जानवरों में एक बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि वो कभी भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी खत्म नहीं करते। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। जो भी जानवर आत्महत्या करता है, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा या दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है। दूसरी ओर हम मनुष्य 1 या 2 बार निराश होने पर अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहते हैं। जीवन सक्रियता है, सक्रियता ही जीवन का नाम है और मृत्यु अंतिम विश्राम है। अंतिम विश्राम, इसके लिए मृत्यु से पहले पूर्ण आराम कभी भी कार्य करना बंद नहीं करता है, क्योंकि मरने के बाद आप पूर्ण विश्राम में चले जाएंगे तो फिर आप उससे पहले काम करना क्यों बंद कर देते हैं? यदि आपका एक घर गिर जाए तो आप निराश क्यों होते हैं? फिर दूसरा घर बनाने का प्रयास करें, प्रयास करते रहें। तुमने उन चींटियों से देखा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो चींटियां कितनी छोटी दिखती हैं और आप कितनी बड़ी और कितनी बड़ी हैं, लेकिन उनका दिमाग आपके दिमाग से बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है, इतना मजबूत है कि कई बार अपना घर उजाड़ने के बाद भी वे कभी हार नहीं मानती हैं। और दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे साथ बुरा होता है, कई बार हम सोचते हैं कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा, यह बुरा समय हमारे जीवन को आशीर्वाद देगा। ये सभी निर्णय और ये सभी चिंताएं जो हमें कभी भी अच्छी तरह से जीने नहीं देंगी, वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। उन्हीं को जज करो। ओह, और यह निर्णय हमारे दिलों को दुखी करता है।
और यही कारण है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि यह प्रकृति हमें बार बार नुकसान पहुंचाएगी, हमारे प्रयासों को बर्बाद कर देंगे, लेकिन कब तक, कितनी बार करोगे? अगर हम बार बार उठ खड़े होंगे और दोबारा कोशिश करेंगे तो प्रकृति हमारे सामने झुकने को मजबूर हो जाएगी और वह एक दिन हम पर मेहरबान होगी और हमारी झोली भर देगी। वह हमें सब कुछ देगा जो हम कभी कभी चाहते थे कि आप स्वयं देखें कि आप उन चींटियों को नष्ट करने गए थे, लेकिन फिर आप उन चींटियों को दाना और आटा देना शुरू कर दें। आप उनके प्रति दयालु हैं क्योंकि आप देखते हैं कि वे चींटियां और बर्तन स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। यदि आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं तो एक न एक दिन यह प्रकृति आपको वह सब देगी जिसे आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और इसके लिए ये 2 सबक हमेशा याद रखें। पहली गतिविधि काम पर जाना है और दूसरे दिन या दिन का स्वभाव। दोस्तों, यदि आपने अब तक पूरे कहानी को सुना है तो मैं आपसे छोटा सा एक अनुरोध करना चाहता हूं। ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो पाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।